हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू टू पार्ट 2 ऑफ शेडिंग। इस क्लास में भी हम सीखेंगे शेडिंग, मगर फीमेल क्रोकी पर। ये एक क्रोकी बनाई है मैंने, फीमेल क्रोकी, एक लाइट आउटलाइन के साथ, एंड इसमें हम शेडिंग सीखेंगे। अब इसमें जो पेंसिल्स एंड कलर पेंसिल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं, ये स्किन कलर पेंसिल्स है फ्रॉम लाइट टू डार्क। 3 शेड्स लिए हैं मैंने फ्रॉम लाइट टू डार्क। सेकेंडली ये शेड मैंने ड्रेस के लिए लिया है, ये टर्कोइज है फ्रॉम लाइट टू डार्क। ये कलर मैंने लिप के लिए लिया है, ऑरेंजिश रेड। एंड ये 2 शेड्स ग्रे एंड ब्लैक, ये मैंने हेयर के लिए लिया है, बालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पैरों से शुरू करती हूँ क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा शेडिंग। एंड शेडिंग के ब्लेंडिंग के लिए ये ईयरबड या आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं या कॉटन ले सकते हैं। कॉटन इज़ बेस्ट। आई हैव टेकन टिश्यू पेपर। ईयरबड भी काम करता है मगर उतना काम नहीं करता। तो शुरू करते हैं। अज्यूम कीजिए कि लाइट सामने से आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसके साइड्स डार्क होंगे। सेकेंडली, कपड़े से जो शैडो आता है, किसी ऑब्जेक्ट से जब शैडो पड़ता है, जिसे हम कास्ट शैडो कहते हैं, उस वजह से भी शेडिंग डार्क हो जाता है उस एरिया में। अब हम करेंगे ये कि साइड्स को डार्क करेंगे एंड सेंटर एरिया को लाइट शेड करेंगे। साइड को डार्क शेड करेंगे एंड सेंटर एरिया को लाइट शेड करेंगे, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि सामने से लाइट आ रही है। सिमिलरली नी के बोन्स को हम थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस कलर देंगे एंड इसी तरह से लोअर पोर्शन ऑफ लेग में भी साइड में डार्क शेड करेंगे, सेंटर में लाइट शेड करेंगे, या बिल्कुल भी नहीं शेड करें तो भी चल जाएगा। ब्लेंडिंग से थोड़ा बहुत शेड आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लाइट कलर है, स्किन कलर है, फर्स्ट लाइट कलर है। इस तरीके से ये शेडिंग होगा। एंड फिर से बता रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट के वजह से जब शैडो पड़ता है, जो जिसे हम कास्ट शैडो कहते हैं, उस वजह से भी उस एरिया में आपको डार्क शेडिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैंट का जब शैडो पैर पे पड़ेगा तो थाइस पे उस एरिया में भी मैंने डार्क शैडो किया है, डार्क शेड किया है। ये इस तरीके से। एंड नाउ द सेकेंड लेग ऑल्सो इन द सेम वे। थाइस पे पैंट के नीचे आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पैंट का शैडो पड़ेगा। लेग के साइड के पोर्शंस को डार्क कर दीजिए एंड फ्रंट पोर्शन को लाइट कर दीजिए, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। So this is the second color, second skin color, which is much darker, which is a bit darker. उसके पहले हम ब्लेंड करेंगे। टिश्यू पेपर से इस तरीके से रब कर रही हूँ मैं, जिससे कि ग्रेनी टेक्सचर एक स्मूथ टेक्सचर में बदल जाएगा। इसी तरह से सेम टेक्निक इस्तेमाल करनी है आपको हाथों पे भी एंड चेहरे पर भी। एंटायर बॉडी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। पहले लाइट स्किन कलर एंड उसके बाद हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। अब ये सेकंड कलर है। पहला कलर हमने मैक्सिमम इस्तेमाल किया था,
इस कलर को हम मिनिमम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ शेडिंग देने के लिए साइड्स में। साइड में जो अंदर की तरफ है, जो डार्कर दिखेंगे उसे हम शेड करेंगे। हम नी के बोन को शेड करेंगे, साइड का हिस्सा शेड करेंगे। कोई मसल का इफ़ेक्ट आपको दिखाना है वहाँ आप शेड करोगे, मतलब मिनिमम, जस्ट मिनिमम। सेंटर को आप टच ही नहीं करोगे, सिर्फ साइड में जो भी इफ़ेक्ट देना है वहाँ आप शेड करोगे। एंड कास्ट शैडो वहाँ आप शेड करोगे। प्रेफरेबली 2 थाइस के बीच का एरिया वो डार्कर हो जाता है, वहाँ शैडो होने के वजह से वो एरिया डार्कर हो जाता है, तो आप इस पेंसिल से वो शेड करोगे। तो ये हो गई हमारी सेकंड पेंसिल शेडिंग के लिए। अब ये थर्ड स्किन कलर है जो और ज़्यादा डार्क है, इसे हम सिर्फ बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि शेप क्लियरली नज़र आए, शेप का शार्पनेस नज़र आए। सिर्फ बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंड इसके बाद आप एक पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो शार्पनेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस तरीके से इफ़ेक्ट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखता है, शेडिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखता है विद द यूज़ ऑफ 3 पेंसिल्स कंपेयर टू अगर सिर्फ आप एक पेंसिल लेके रब करते रहोगे, वो इफ़ेक्ट वैसा नहीं दिखेगा। इन 3 पेंसिल के इस्तेमाल से शार्पनेस और ज़्यादा आ जाती है। एंड में एक डार्क पेंसिल, ब्लैक कलर की पेंसिल से लाइट बॉर्डर निकाल दीजिए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखेगा। अब शुरू करते हैं फेस। एंड कलरिंग प्रोसेस उसी तरह से रहेगा, पहले लाइट पेंसिल, मगर फेस पे ना आप और ज़्यादा लाइट कर दीजिए, मतलब पेंसिल को एकदम लाइटली शेड कर दीजिए कंपेयर टू हैंड्स एंड लेग्स जो हमने शेडिंग किया था। उस कंपैरिजन में फेस का शेडिंग बहुत ज़्यादा लाइट होगा। एंड उसी तरह से साइड्स को आप डार्क कर दीजिए एंड सेंटर को आप लाइट कर दीजिए, कॉलर बोन्स को आप डार्क कर दीजिए, शोल्डर, आर्म पिट को आप डार्क कर दीजिए।
आईबॉल को पूरी तरह से ब्लैक मत कीजिए, बल्कि सेंटर में एक वाइट सा डॉट रखिए, जिससे थोड़ा सा इफ़ेक्टिव दिखेंगे आईज़। और जैसे मैंने बोला था, एक ब्लैक पेंसिल से आप बॉर्डर बना सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर दे सकते हैं, नॉट कंसिस्टेंट बॉर्डर, मगर किधर किधर। एंड ये लिप्स। बॉर्डर पे ब्लैक पेंसिल के इस्तेमाल से इफ़ेक्ट थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प हो जाता है। एंड नाउ द हेयर लाइन। हेयर लाइन को मैं ऐसे करूँगी कि उसका बेस कलर में ग्रे दे दूँगी, एंड फिर मैं ब्लैक पेंसिल इस्तेमाल करूँगी। इससे एक शाइन भी नज़र आएगा बालों में 2 शेड्स यूज़ करने से। ये मैंने बेस कलर ग्रे से फिल कर दिया है। हाँ, एंड आपको रूट्स एंड किनारे, बालों के किनारे एंड बालों के रूट्स को डार्क रखना है। सेंटर आप लाइट रखिए, जिससे इफ़ेक्ट दिखेगा, लाइट का इफ़ेक्ट दिखेगा, मगर बालों के रूट्स को और किनारों को आपको डार्क करना है। सो ग्रे से मैंने बेस कलर दे दिया है। एंड नाउ विल बी यूजिंग द ब्लैक पेंसिल। तो फिर देखिए उसका इफ़ेक्ट कैसे दिखता है। नाउ विद द ब्लैक पेंसिल, किनारों को आपको डार्क करना है, सेंटर में आपको लाइट रखना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरी तरीके से देखिए। अगर आपको अच्छे से समझना है कि शेडिंग का इफ़ेक्ट कैसे देते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिए, एंड तक देखिए और बिल्कुल स्किप ना कीजिए। जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे, आपको फॉल्ट्स भी नज़र आएंगे, एंड इस ब्लैक पेंसिल से आप वो ठीक कर सकते हैं, शार्पनेस दे सकते हैं। अब मैंने क्रोकी का गारमेंट का कलरिंग शुरू किया है। ये बेस कलर मैंने सबसे लाइट कलर से बेस कलर बना रही हूँ, मैं शेडिंग कर रही हूँ। एंड ये कलरिंग लाइट होगी, डार्क बिल्कुल नहीं होगी। ऑल ओवर शेडिंग आपको करना है। सबसे लाइट कलर से आपको बेस कलर बनाना है, एंड फिर इसे ब्लेंड कर दीजिए कॉटन से या टिश्यू पेपर से। उसी कलर से क्रीजेस, पैंट की जो क्रीजेस है उसे हाईलाइट कीजिए। पैंट थाइस की तरफ का हिस्सा थोड़ा सा डार्क कर दीजिए।
साइड्स को आप डार्क कर सकते हैं, ये उसका सेकंड कोट होगा। ये ब्लेंडिंग के पहले ये कीजिए, साइड्स को डार्क कर दीजिए, क्रीजेस को डार्क कर दीजिए। जितने भी फोल्ड्स हैं उनको डार्क कर दीजिए, आर्म होल को डार्क कर दीजिए, बस लाइन के नीचे डार्क कर दीजिए, सेंटर में लाइट रखिए। अब हम लेंगे सेकंड कलर। उसके पहले मैं ब्लेंडिंग भूल गई थी, तो वो ब्लेंडिंग भी कर लेंगे हम। एंड सेकेंड कलर से क्रीजेस को, थाइस के इनर पोर्शन को, बॉडी के साइड्स को, ये मिनिमम यूज़ करना है इस कलर को। एंड इस तरीके से उसको शेडिंग करेंगे, डार्क शेडिंग, क्रीजेस को, थाइस के इनर पोर्शन को, साइड्स को, इस तरीके से शेडिंग करेंगे। थोड़ा सा और इफेक्टिव जान आ जाएगी उसमें। अब फाइनली थर्ड डार्केस्ट पेंसिल लीजिए एंड सिर्फ बॉर्डर्स को हाईलाइट कीजिए। एंड इसके बाद आप डार्क ब्लैक पेंसिल भी ले सकते हैं एंड बॉर्डर्स को हाईलाइट कीजिए मिनिमम। ओवरऑल हाईलाइट मत कीजिए, किसी किसी जगह पे हाईलाइट कीजिए, इससे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। शेप का क्रोकी का शार्पनेस और बढ़ जाता है।
तो ये था शेडिंग का टेक्निक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।